आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेशे खिदमत है आपका अपना प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज की जो गुफ्तगू है वो तकरीबन हमारी 26 जनवरी यानी यौम जमहूरियत, जमहूरियत मीन्स रिपब्लिक डे को कहा जाता है, उस पर ही मुनक्किद रहेगी। मैं अभी 26 जनवरी को यौम जमहूरियत वाले दिन पंजाब के वज़ीर आला सर भगवंत सिंह मान साहब की वो देख रहा था बठिंडा में, जो उन्होंने सदारत की, झंडे को सलामी दी। मेरा यार दिल खुश हो गया। इस बात पे मैं खुश हूँ, मैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को सल्यूट करता हूँ सर। मान साहब, मैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को सल्यूट करता हूँ सर। देखिए दोस्तों, एक छोटे से गांव जिसका जिक्र पंजाब के 12,000 गाँवों में शायद ही कभी होता होगा, वहाँ से एक लड़का बहुत ही छोटे से घर से, एक मास्टर का बेटा, सारी उम्र साइकिल चलाता रहा, गांव के स्कूलों में पढ़कर बड़ा हुआ, वहाँ दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ाई की, फिर कॉमेडी शो किए। आज वो इतनी बड़ी स्टेट और इतनी प्रॉस्परस स्टेट पंजाब का चीफ मिनिस्टर है। कमाल है यार, ये सिर्फ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। तो सलाम है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को। और मान साहब, आपको भी सलाम करने को जी चाहता है। बेशक लाकमियाँ आप में, लेकिन मैं उस कमी की बात नहीं कर रहा। आपको भी मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने एक इरादा तो किया ना, सोचा, पहले सोचा, फिर उस पर अमल किया, फिर हासिल किया। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर साहब हैं, हमारे प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर एस.सी. शर्मा, जो अपने आप में एक तालीम नॉलेज को कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी हैं। वो कहा करते हैं कि इन इंडिया देर आर ओनली 12 to 15% पीपल हु थिंक ओनली, हु जस्ट थिंक, एंड आउट ऑफ दीज 12 to 15%, those who think, only 2 or 3% who transform their thoughts into action। मतलब ये कि बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं, और फिर उसमें से बहुत कम लोग हैं जो अपनी सोच को प्रैक्टिकल रूप देते हैं, जमली आमा पहनाते हैं। तो मान साहब, आपने सोचा यार, मेहनत की, कोशिश की, ठीक है, किस्मत ने आपका साथ दिया और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये ठीक है, आजकल थोड़ा सा जो ट्रेंड है उससे आप भी, हवा तो जलती है तो फिर असर तो होता ही है ना सर। तो ये ठीक है, आप 42 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। अब वो आम आदमी वाला भगवंत मान शायद नहीं रहा, लेकिन फिर भी सलाम है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को। अच्छे बन के रहिए सर, ज़रूर अच्छे काम कीजिए। कोई किसी को याद नहीं रखता यहाँ। मैं 68 ईयर्स का हूँ सर। पंजाब में कितने चीफ मिनिस्टर हैं, कितने वज़ीर आला हैं जो आज तक लोगों को याद हूँ, एक का नाम भी याद नहीं किसी को। कभी कभी मेरी उम्र के लोग प्रताप सिंह कैरों का जिक्र करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उसने पीजीआई वो लेकर आए और भाखड़ा डैम बनाने में उनका अहम रोल था। और कितने यहाँ से चीफ मिनिस्टर आए और चले गए, किसी को याद नहीं। तो आप भी ऐसा करके जाइए सर, चाहे 4 साल हों, चाहे 9 साल हों, चाहे 16 साल हों, जितने मर्जी हों। सालों से कुछ नहीं होता सर, दिनों से कुछ नहीं होता सर, काम से होता है। अच्छे काम कीजिए, नेक काम कीजिए। कुर्सियां तो मिलती रहती हैं, आपने कभी तवक्को ही नहीं की थी, सोचा ही नहीं था भी कुर्सी मुझे मिलेगी, मिली है तो उसका इंसाफ कीजिए। आज 26 जनवरी पर तो यही आपसे कहना था। दूसरा, 26 जनवरी पर के जो का ये आम आदमी क्लिनिक का बहुत जिक्र चला है, उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब खुल गए हैं तो बंद होने से रहे। हाँ, बाबा जी से, रब से, अल्लाह से ये दुआ ज़रूर है कि जो सरकार कहती है कि आम आदमी क्लिनिक खोल के जनता का फ़ायदा होगा, तो ये फ़ायदा मैं दुआ करता हूँ कि फ़ायदा हो। लेकिन मैं अजय शर्मा को आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
अरे यार क्या काम किया है बंगाल के मुंडे ने यार, मारी ठोकर साले ने सारी सरकार को। कहता मैं बिकाऊ नहीं हूँ, हर एक IAS अफसर बिकाऊ नहीं होता सर। कहता कैसे 30 करोड़ रुपए मैं आपको दे दूँ पब्लिसिटी के लिए, और उन स्टेट्स की जहाँ आम आदमी क्लिनिक का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जहाँ उसका जिक्र ही नहीं होना। अजय बदली हो गई तो क्या हो गया यार, लोगों के दिलों में आपने नाम पैदा किया है। कोई सरकार, स्टेट सरकार आपका बिगाड़, किसी भी IAS अफसर का बिगाड़ नहीं सकती। आपको जो ग्रेड है, जो पे है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सीनियरिटी है, वो सब किसी चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं कि आपसे कोई विड्रॉ कर ले। बदली का क्या है, साला मेन सेक्रेटेरिएट नहीं तो मिनी सेक्रेटेरिएट सही। लेकिन आपने बता दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खून आप लोगों में है अभी भी। आपको भी सलाम करता हूं सर, बहुत अच्छा काम किया। और उम्मीद करता हूं कि जो कुछ IAS ऑफिसर, कुछ IPS ऑफिसर, कुछ PCS ऑफिसर जो पॉलिटिशियंस की चमचागिरी करते रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, नाजायज़ काम करते हैं, शायद ये काम करना बंद कर दें ऐसे। क्योंकि देश होना चाहिए, एक चीज़, देश प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कोई इंडिविजुअल तो आते हैं चले जाते हैं, देश हमेशा के लिए है। वेल डन अजय। अच्छा, अब 26 जनवरी को अभी लुधियाना में वहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर मैडम हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। एक वॉल ऑफ फेम बनाई है। वॉल ऑफ फेम, वहाँ उन्होंने जो शहीद हैं हमारे पंजाब के, उन सब की तस्वीरें लगाई, और जिसका उद्घाटन हमारे पंजाब के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा साहब ने किया। कुलतार सिंह संधवा साहब भी बड़े पक्के भगत सिंह जी सिंह के चेले लगते हैं। कहते हैं कि मैं भी बहुत बड़ा चेला हूँ, और मैं मिला तो नहीं कभी, लेकिन अच्छे आदमी लगते हैं। लेकिन कमाल की बात ये हो गई कि देखिए DC मैडम को तो शायद ना वो पंजाब की उनको नहीं पता, उनके चमचों को भी नहीं पता था। तो सरदार कुलतार सिंह संधवा साहब भी ये भूल गए कि देखना और पता करना कि वहाँ सुखदेव की फ़ोटो क्यों नहीं है। क्या मजाक है यार ये, इससे भद्दा मजाक, और वो भी हमारे नेशनल डे पर, 26 जनवरी पर। आप क्या बताना क्या चाहते हो कि सुखदेव वहाँ फिलीपींस की आज़ादी के लिए लड़ा था, चाइना की आज़ादी के लिए लड़ा था। 75 साल हो गए बेचारे को यार इस दुनिया से रुखसत हुए, तो कोई उसके साथ इंसाफ नहीं। आज भी उसकी तस्वीर वहाँ नहीं लगती, उसके अपने शहर में जहाँ उसकी जन्म हुआ है। बहुत दुख की बात है मान साहब। और मान साहब, इस बात के लिए आप भी जिम्मेवार हैं। आप लुधियाना कितनी बार जा चुके वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद? 7-8 बार जा चुके। पिछली बार तो आप चीफ गेस्ट थे वहाँ, ये जो यौम आज़ादी पर 15 अगस्त पर। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है ये 5-7 मिनट के लिए सुखदेव के घर जाकर वो उसके माथा टेक कर आए? आपने वो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु अलग अलग कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिए। हर एक पॉलिटिशियन अपने अपने फ़ायदे की बात करता है, उसमें कोई दो राय नहीं, आपने भी किया। लेकिन यार 2 मिनट तो वहाँ जा सकते हो ना। कितनी बार जा चुके हैं आप वहाँ लुधियाने? वहाँ जाते हुए आपको शर्म आती है? और वो बंदा बेचारा इस देश के लिए मर गया, और हमारे देश के जो आज के जो ठेकेदार हैं, तो वो इतना भी नहीं कर सकते उसके लिए। वेरी सैड सर, वेरी सैड। बहुत अफसोस वाली बात है। आखिर में कुछ लोगों ने मेरे को ये कहा है, क्योंकि कुछ लोगों को पता लगा है कि भी हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा है कि जो हमारे पेंशनर्स हैं, मैं भी पेंशनर हूँ सर, उन्होंने कहा है कि मान साहब से ये भी कहिए कि साल होने को आगे आपकी सरकार बने, जो पे रिवीज़न हुई थी उसके एरियर अभी तक नहीं दिए गए, और आपके सरकार बनने के 10.5 महीने के अंदर देख लीजिए कितने लोग, कितने पेंशनर्स और कुछ रेगुलर एम्प्लॉय भी अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके होंगे।
उनकी आंखें वैसे बैंक की तरफ लगी लगी रह गई बेचारों की कि हमें भी कुछ मिलेगा सरकार से, हमें भी कुछ मिलेगा। और सर, आप कोई चैरिटी नहीं करने वाले, ये आपकी ज़िम्मेवारी है, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। मैं फिर कहता हूँ, हो सकता है आपकी बात सही होगी, पैसा नहीं है, लेकिन जहाँ 1-2 महीने इश्तिहारों पे आप ना लगाएं तो वो 1-2 महीने के आपके इश्तिहारों के खर्चे में ये सब हो जाएगा सर। इन लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, बहुत तवक्कुआत हैं। मैं उन सब 5 लाख एम्प्लॉयज़ और पेंशनर की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूँ कि पेंशनर्स को इन वन गो, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में दीजिए, रेगुलर को आप 2 या 3 इंस्टॉलमेंट कर दीजिए ज़रूर। कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल बाद दें आप, तब लोग ले भी लेते हैं। और जो हमारे पुराने जो वज़ीरे ख़जाना का जो हाल हुआ था पंजाब में, सबसे बुरी तरह अगर कोई हारे थे तो वही हारे थे, 63,000 वोटों से हारे थे, और लोगों ने वहाँ जाकर ढोल भी बजाए थे। तो ऐसा ना हो कि आप 4 साल बाद दें, देना तो पड़ेगा आपको, फिर लोग शायद ऐसा ही करेंगे आपके साथ। तो इस पर भी अमल कीजिए। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ये भी आपके एजेंडे में था, ये भी आपकी गारंटी थी, इस गारंटी को भी आप पूरा कीजिए। शकील आज़मी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर मेरे को याद आ गया। शकील भाई कहते हैं, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। मान साहब सुन लीजिए, आपके लिए है, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका वेल विशर हूँ, इसलिए कहता हूँ, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ रह गए हैं आईना दिखाने वाले। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।